हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। 2026 में इंडिया में फ्रेशर्स के लिए आईटी जॉब्स कितनी अवेलेबल हैं। अगर आप बीटेक, बीसीए, एमसीए या किसी भी आईटी बैकग्राउंड से हो या फिर आईटी फील्ड में करियर बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे 2026 में कितनी फ्रेशर जॉब्स अवेलेबल होंगी, आईटी सेक्टर में एग्जैक्ट डिमांड क्या है, कौन कौन से रोल्स सबसे ज्यादा हायरिंग कर रहे हैं और एक ऑनेस्ट रियलिटी चेक। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं ओवरऑल जॉब मार्केट की। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2026 के फर्स्ट हाफ में लगभग 73% एम्प्लॉयर्स फ्रेशर्स को हायर करने की प्लानिंग कर रहे हैं। मतलब कंपनीज फिर से एंट्री लेवल हायरिंग पर फोकस कर रही हैं। जो एस्टिमेशन है फ्रेशर्स जॉब का इंडिया में, उसको जरा देखते हैं। रिटेल और ई कॉमर्स में लगभग 3 से 5 लाख जॉब्स होंगे। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में 2 से 3 लाख, हेल्थ केयर सेक्टर में कम से कम 2 से 4 लाख और आईटी और टेक में 1.5 से 2 लाख जॉब्स अवेलेबल हो सकती हैं। तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो जो टोटल होगा फ्रेशर्स जॉब का इंडिया में वो लगभग 8 से 14 लाख के बीच हो सकता है। ये नंबर सुन के थोड़ा रिलीफ मिलता है ना, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। अब फोकस करते हैं आईटी सेक्टर पर, जो मोस्टली स्टूडेंट का ड्रीम होता है। 1.5 से 2 लाख एंट्री लेवल रोल्स, जिसमें इंक्लूड होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, क्यूए टेस्टिंग इंजीनियर्स, क्लाउड सपोर्ट इंजीनियर्स, डेटा एनालिस्ट, साइबर सिक्योरिटी। ये हायरिंग मेनली 3 टाइप की कंपनीज कर रही हैं। सबसे पहले आता है मास रिक्रूटर्स, जो है टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल। और फिर आता है ग्लोबल फर्म्स जैसे कि एक्सेंचर, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट। और फिर उसके बाद आती हैं स्टार्टअप एंड प्रोडक्ट कंपनीज। चलिए देखते हैं कौन से रोल सबसे ज्यादा डिमांड में है। जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, अगर हम इस रोल की बात करें तो इसकी सैलरी जो है वो लगभग 3 से 8 लाख के बीच होती है। और अगर स्किल्स की बात करें तो इसमें जावा, पाइथन, डीएसए, एपीआईज, ये सारी चीजें आजकल कंपनीज देख रही है और हाईली डिमांडेड स्किल है। फिर आता है डेटा एनालिस्ट, और इसमें जो एंट्री लेवल सैलरी है वो होती है कम से कम 4 से 8 लाख रुपए। और अगर स्किल्स की बात करूं तो इसमें एक्सेल, सीक्वल और पावर बीआई का होना बहुत ही जरूरी है। फिर आता है क्यूए सॉफ्टवेयर टेस्टर, इसमें एंट्री लेवल का जो जॉब सैलरी है वो कम से कम 3 से 6 लाख के बीच होता है। और अगर मैं स्किल्स की बात करूं तो उसका जो सबसे बेसिक होता है वो होता है मैनुअल टेस्टिंग, और उसके बाद जो आता है वो होता है ऑटोमेशन टेस्टिंग। हालांकि मार्केट में इससे ज्यादा भी स्किल्स आ चुकी हैं, जैसे कि एस्टेड। अगर क्लाउड सपोर्ट एसोसिएट की बात करूं तो इसमें एंट्री लेवल जो सैलरी है वो 4 से 9 लाख के बीच हो सकती है। और जो स्किल्स की डिमांड है वो है AWS बेसिक्स, लिनक्स और नेटवर्किंग। वहीं साइबर सिक्योरिटी का रोल भी आजकल बहुत ही ज्यादा डिमांड में है, जिसका बेसिक सैलरी जो है फ्रेशर्स के लिए वो 5 से 10 लाख के बीच हो सकता है, और जिसके लिए फ्रेशर्स को नेटवर्किंग सिक्योरिटी फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। और इन सब के बीच हम AI/ML रोल को कैसे भूल सकते हैं, जिसका बेसिक सैलरी फ्रेशर्स के लिए 6 से 12 लाख के बीच हो सकता है। जी हाँ, 6 से 12 लाख। और इंडिया हर साल 10 से 12 लाख इंजीनियर्स प्रोड्यूस करता है, जिसमें आईटी फ्रेशर्स की जॉब होती है 1.5 से 2 लाख। मतलब कंपटीशन बहुत ज्यादा है। कंपनीज अब दे क्या रही हैं? सिर्फ डिग्री नहीं, सिर्फ मार्क्स नहीं, जिसमें स्किल्स, प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन। और एआई ऑटोमेशन रिपीटेटिव एंट्री लेवल जॉब्स को काम कर रहा है। आज के टाइम पर कंपनीज उन फ्रेशर्स को हायर कर रही हैं जिनके पास गिटहब के प्रोजेक्ट्स हैं, इंटर्नशिप्स का एक्सपीरियंस है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, क्लाउड या एआई का बेसिक्स उन्हें आता है और जिनकी कम्युनिकेशन बहुत ही ज्यादा अच्छी है। अगर आप फ्रेशर हो तो ये 5 स्टेप्स फॉलो जरूर करो। 2 से 3 रियल प्रोजेक्ट्स बनाओ, इंटर्नशिप करो, पाइथन, सीक्वल और क्लाउड बेसिक्स को सीखो, कोडिंग प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा हो सकता है उतनी कोडिंग प्रैक्टिस करो, लिंक्डइन पर एक्टिव रहो और नेटवर्क बनाओ। तो दोस्तों कंक्लूजन ये है, 2026 में फ्रेशर्स आईटी जॉब्स अवेलेबल हैं। डिमांड भी 1.5 से 2 लाख रोल्स की है। कंपटीशन टफ है। स्किल फ्रेशर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके स्किल्स के हिसाब से बेस्ट आईटी करियर पाथ बताऊं तो कमेंट में लिखो करियर गाइड। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना।